कवर किया है जो हमारा रेशोज वाला पार्ट था, सेक्रीफाइसिंग रेशो, न्यू रेशो, ओल्ड रेशो, राइट। सभी मेथड्स, ऑल द मेथड्स हैव बीन कवर्ड इन दैट वीडियो। आज हम करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल एक्चुअली होती क्या है, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। वो रेपुटेशन जो एक्चुअली प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स के, उसको हम गुडविल कहते हैं। शेयर ऑफ गुडविल, जिसको हम प्रीमियम ऑफ गुडविल भी कहते हैं। सो क्या होता है, इनकमिंग पार्टनर है ना, अपना एक्वायर करता है हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर से। देयरफॉर ही ब्रिंग्स इन सम एडिशनल अमाउंट टू कॉम्पनसेट देम फॉर द लॉस ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट्स। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट्स में क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जिसको हम एक्चुअल प्रॉफिट बोलते हैं, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो गुडविल क्या होगी, जो सुपर प्रॉफिट निकल के आया इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। The profit for the last 5 years of the firm were as follows. So 1, 2, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, तीनों को ऐड करेंगे, पांचों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, राइट। जब हमने पांचों को ऐड किया, डिवाइड बाय 5 किया, दैट विल बी एवरेज प्रॉफिट्स। सो इनटू 3 years परचेज है तो इनटू 3 कर देंगे, दैट विल बी द गुडविल फॉर द फर्म। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करनी है। सो नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारा क्या आएगा, जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज 10/100। सो इस केस में कैपिटल एम्प्लॉयड 5 lakhs है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सेकेंड लाइन में, राइट। 5 lakhs इंटू 10/100 विच मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट क्या है, जितने सालों का है, 97, 98, 99, 2000, 2001 डिवाइड बाय 5। सो पाँचों साल का ऐड करके डिवाइड बाय 5 करेंगे, दैट विल बी एवरेज प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 50,000 माइनस दिस 60,000, 60,000 माइनस 50,000, सॉरी। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विच इज 10,000। सो 3 years परचेज है, इंटू 3 कर देंगे। 60 माइनस 50, 10,000। सो 10,000 इंटू 3 years परचेज विच इज 30,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म। अब ये हमारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स गुडविल के, राइट। सो ये हमारे पास 6 मेथड्स हैं। शेयर ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली, पेड शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, पेड फॉर गुडविल अदर देन कैश, डू नॉट पे ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, सो रिवैल्यूएशन में जाएगा। पे ओनली पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, प्रीमियम कम रिवैल्यूएशन मेथड। एंड व्हेन एनी एग्जिस्टिंग पार्टनर मे गेन एंड अदर में सेक्रीफाइस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू कमर पार्टनर ही देगा, बट जो पार्टनर गेन कर रहा है वो भी पे करेगा। जब भी अमाउंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली पे होती है तो इसकी कहीं भी एंट्री नहीं होती, बिकॉज मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आपने फर्म के बाहर पे कर दिया, सो फर्म के अकाउंट्स तो उसमें अफेक्ट ही नहीं हुए। सेकंड इज प्रीमियम मेथड। अब प्रीमियम मेथड में क्या होता है, प्रीमियम मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो गुडविल कैलकुलेट कैसे करनी है, जो प्रीमियम लेके आया पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर ब्रिंग्स द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, इसको हम प्रीमियम मेथड बोलते हैं। सो व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, we call it premium method. So कैसे कैसे होगा, when his share of goodwill is retained in the firm, when his share of goodwill is withdrawn from the firm. So दो तरीके हैं, retained in the firm, when amount of goodwill is retained in the firm, तब हम क्या करेंगे, जब हम गुडविल रिटर्न करते हैं, रिटेन करते हैं, तो सबसे पहले पार्टनर लेके आता है, तो कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सो अगर मैं इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी बताऊँ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं ना, सो ऑन द क्रेडिट साइड, राइट, यहां लिखते हैं हम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाकी दोनों पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग अमाउंट में, राइट। अमाउंट ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू द गेनिंग पार्टनर्स, टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सॉरी। गेनिंग पार्टनर भी अपना शेयर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन दी सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो सेक्रीफाइसिंग रेशो में कैलकुलेट होता है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसको और किसी रेशो में नहीं, ओल्ड रेशो में नहीं बांटना, सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, ओके। X and Y are partner sharing profits in the ratio 2:1. They admit Z into partnership, giving him 1/5 share in the profits, which requires X and Y in the equal ratio. He'll bring 1,65,000 as his share of capital. So 3 lakh for his share of goodwill. अब क्या होगा, 1,95,000 वो लेके आया,
कैसे? 1,65,000 शेयर ऑफ कैपिटल, 30,000 शेयर ऑफ गुडविल। सो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया इंक्रीज हुआ है तो कैश डेबिट होगा टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,65,000, 30,000 अमाउंट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर हिज न्यू शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 रुपीज़ है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सो सेक्रीफाइस इस केस में इक्वली है 1:1, इसलिए 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। A and B are partner sharing profits in the ratio 3:2. They admit C into the partnership, giving him 3/7 share in the profits, which required 2/7 from A, 1/7 from B. So sacrificing share निकालेंगे। गुडविल लेके आया 60,000 की, 2 लाख फॉर कैपिटल, कैश टू C टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 2,60,000 आ गया ना, 2 लाख कैपिटल है, 60,000 गुडविल है। सो 2 लाख कैपिटल है, 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। सो 60,000, 40,000, 20,000। X and Y are partner sharing profits and losses in the ratio 3:2. They decide to admit A into partnership with 1/3 share in the profits. A brings in 30,000 for capital and amount of premium in cash. Goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of the super profit of the firm. So actual profit of the firm कितना है? एक्चुअल प्रॉफिट 30,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 24,000 है। जनरल एंट्री देनी है आपको। सो एक्चुअल प्रॉफिट 30 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 24, 60,000 आ गया। सुपर प्रॉफिट 2 ईयर्स दिया हुआ है हमें, 2 ईयर्स परचेज। सो गुडविल कितनी होगी? 12,000। ए का शेयर कितना है? इंटू 1/3, राइट, क्योंकि ए पार्टनरशिप में है, सो 1/3। सो टोटल फर्म का शेयर है 12,000 गुडविल का, जिसपे ए 1/3 यानी कि 4,000 रुपया लेके आएगा साथ में, जो कि ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 34,000 टोटल कैश है, 30,000 कैपिटल एंड 4,000 इज प्रीमियम फॉर गुडविल। सो प्रीमियम फॉर गुडविल इज 4,000, जिसको एक्स एंड वाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जो कि ओल्ड रेशो ही है इस केस में 3:2। व्हेन ए शेयर ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर मैं लेजर में बताऊं, अगर जब शेयर लेके आता है हम पार्टनर्स को देते हैं तो वो क्रेडिट साइड आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब ये विड्रॉ कर रहा है तो वो डेबिट साइड आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन द लेजर्स, राइट। सो ये तो वही एंट्री है, कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जब वो कैपिटल और प्रीमियम लेके आया। प्रीमियम फॉर गुडविल गेनिंग पार्टनर का जो कैपिटल है करंट अकाउंट है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, राइट। अब ओल्ड पार्टनर्स जो है वो उसको विड्रॉ कर लेंगे। सो टू कैश जनरल एंट्री में, राइट। और अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं तो उसमें वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, जिस पार्टनर ने विड्रॉ की है उसके कैपिटल अकाउंट में। सो अगर राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स रेशो 3:2, दे डिसाइडेड टू एडमिट मोहन इनटू पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर विच ही एक्वायर्स इन द रेशो ऑफ 2:1। मोहन ब्रिंग्स 6 lakhs for capital, 2,40,000 for goodwill. Old partners withdraw 1/4 of their share of goodwill in cash. Give necessary journal entries. So cash account में 8,40,000 रुपया है कैश अकाउंट में। मोहन का कैपिटल 6 लाख, 2,40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। ये सब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। 6 लाख, 2,40,000 फॉर गुडविल। अब अगर प्रीमियम फॉर गुडविल यानी कि 2,40,000, इसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2,40,000, 1,60,000, 80,000 हमने कैलकुलेट कर लिया ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, राइट। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट, एंड उसने बोला 1/4 ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सो 1/4 इसका, 1/4 इसका, वो लोग कैश विड्रॉ कर लेंगे। सो विच मीन्स जनरल एंट्री में ये कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा, लेकिन जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना तब भी ये 2 ऐसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 साइड आएगा, राइट, क्योंकि विड्रॉ किया उन्होंने। नेक्स्ट, व्हेन द गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, जो भी गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग हो रही है ना बुक्स में, आपको ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो, राइट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगी जो भी बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। सो एज कैपिटल अकाउंट ले जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट ले जाएगा टू गुडविल अकाउंट 3,000, 3,000, 6,000 ओल्ड रेशो में, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशो में। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। सी ब्रिंग्स रुपीज 1 लाख, 1 लाख अपनी शेयर ऑफ गुडविल के लिए लेके आया। गुडविल ऑलरेडी पेयरिंग द बुक 60,000 है, ठीक है। जो ऑलरेडी अपीयरिंग इन दी बुक्स है उसको पहले ए और बी दोनों पार्टनर्स ले जाएंगे अपनी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो 3:2 है उनकी।
So this is the entry for when the existing goodwill has been withdrawn by the partners. So उनके अकाउंट में डेबिट कर दी हमने. Then कैश आया 60,000 sorry 1 lakh. कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 lakh. एंड ये प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. एज कैपिटल बीज कैपिटल 40,000 60,000. When new partner brings his share of goodwill for consideration other than cash. अब वो एसेट लेके आया, कैश नहीं लेके आया. तो वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सी एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, अगर वो कैश लेके आता तो हम कैश को डेबिट करते. अब वो एसेट लेके आया तो हमने एसेट को डेबिट कर दिया. देयर इज नो अदर डिफरेंस. न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट. सो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल. सो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, जितने भी पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स. किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. Let us understand this with the help of a question. E and F are partner sharing profit in the ratio 3:2. They admitted G as a new partner for 1/3 share. E, F, G will share future profits equally. G brought 50,000 in cash, machinery worth rupees 70,000. Goodwill, ठीक है, 70,000 की गुडविल है. G brought in 50,000 in cash, machinery worth rupees 70,000 as goodwill. So 1,20,000 हो गया. सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग निकाल लेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके, ठीक है. सेक्रीफाइसिंग ऑफ ई विल बी 4/15, सेक्रीफाइसिंग ऑफ एफ विल बी 1/15. 4/15 माइनस एफ 1/15, 4:1 आ गया इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो, राइट. अब इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. कैश अकाउंट डेबिट 50,000, एसेट अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 70,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000. 1,20,000 दोनों पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. A and B are partner sharing profits in the ratio 7:5. They admitted C as a new partner for 1/6 share. A and B will share the future profits 13,704. C brought following assets to his capital and his share of goodwill. Stock rupees 60,000, debtors 80,000, land 2 lakh, plant and machinery 1,20,000. Goodwill of the firm be valued at 7,50,000. So sacrifice the ratio, old ratio minus new ratio, 7/12 minus 13/24, 1/24. लास्ट वीडियो में जब हमने रेशोज़ की थी ना, तो उसमें आपको क्लियर हो गया ये, इसलिए मैं इसको फास्टली करा रहा हूँ. बट जब जनरल एंट्रीज आएंगी गुडविल की तो वो मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा. सेक्रीफाइस ऑफ बी 5/12, 7/24, 3/24 हो गया. सेक्रीफाइस रेशो क्या बन गई? 1:3. अब ए का शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल कितनी है? 7,50,000 फर्म की, राइट. और जो पार्टनर एंटर किया है उसका शेयर 1/6 है, न्यू पार्टनर का शेयर. सो 1/6 यानी कि जो नए पार्टनर का शेयर है वही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होगा. 1,25,000. 1,25,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. परचेजेस अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड मशीनरी टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. 1,25,000 आ गया. प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं प्राइमरीली, बाय न्यू पार्टनर एंड ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं गुडविल की? सो मैंने आपको बताया जो भी हम रिसीव करेंगे वो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा. जो एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयर कर रही है बैलेंस शीट में वो डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगी. अब देखो ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कहता है वो? ए वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. ए इज टू ब्रिंग कैपिटल 40,000 एंड गुडविल 15,000 फॉर हिज 1/5 शेयर. ए को कैपिटल लेके आनी है 40,000, गुडविल 15,000 लेके आनी है. 1/5 शेयर है उसका, जो वो 1:2 ए और बी से ले रहा है. हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स. अब जो 15,000 है ना, 15,000 वो गुडविल लेके आ रहा है. सो जो सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा वो ए एंड बी जो पार्टनर्स होंगे, वी एंड एस सॉरी, जो पार्टनर्स होंगे वी एंड एस क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, वो विड्रॉ करेंगे. हाफ ऑफ द वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन. सो 15,000 का हाफ इज 7,500. दोनों पार्टनर 7,500 विड्रॉ करके ले जाएंगे अपनी, ठीक है. सो 3 एंट्रीज हो गई बेसिकली गुडविल की. एक तो गुडविल की एंट्री हो गई ये वाली जो ओल्ड गुडविल है, ओल्ड पार्टनर्स की में जाएगी ओल्ड रेशो में और डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एक गुडविल ये हो गई. सेक्रीफाइसिंग रेशो में जाएगी ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर. सो इसका हाफ 15,000 का हाफ 7,500 पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे, विच मीन्स डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट. इस तरह से हमें तीनों एंट्रीज करनी है इसकी.
सो लेट अस अंडरस्टैंड इट. जनरल एंट्री वीज कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट 3000, 2000, 5000 जो पुरानी गुडविल राइट ऑफ हुई है 5000 बैलेंस शीट में दी हुई थी. अब कैश अकाउंट 55,000 लेके आया वो एज कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल 55,000, 40,000, 15,000 राइट. प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है 15,000, वीज कैपिटल, सीज कैपिटल, एस कैपिटल. सो 15,000, 5,000, 10,000 जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:2 की. अब वीज कैपिटल, सीज कैपिटल बिकॉज वो 50-50% दोनों विड्रॉ कर रहे हैं ना. सो 2500 और 5,000 एंड 7,500 राइट. ये विड्रॉ की है उन लोगों ने. अब लेजर में ऐसे पोस्ट करते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस तरह से आएगा. डेबिट साइड पे 5,000 का ट्रीटमेंट आएगा पहले. कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 60,000 50,000 आ गया. गुडविल में ये आ गया 3,000 2,000. 3:2 है इसलिए 3,000 2,000. वीज कैपिटल, सीज कैपिटल, एस कैपिटल टू गुडविल. सो 3,000 2,000 5,000. ठीक है. कैश टू एज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 55 40 15. सो जो कैश लेके आया ए नया पार्टनर वो 40,000 इधर आ जाएगा. प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट साइड पे आएगा जी 5,000 10,000. वी के अकाउंट में 5,000, एस के अकाउंट में 10,000. उसके बाद डेबिट साइड आएगा विड्रॉन जो इन्होंने विड्रॉ किया 5 का 2,500 और एस का 5,000. सो 2,500 और 5,000 डेबिट साइड पे आ जाएगा. टू कैश 2,500 और 5,000 विड्रॉ कर लिया. दैट्स इट. बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा एंड दिस इज द लेजर पोस्टिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फाइनल बैलेंस शीट में क्या होगा वो गुडविल जो 5,000 की सबसे पहले अपीयर कर रही थी वो नहीं आएगी. ठीक है. तो उसके बाद आएगा प्लांट एंड मशीनरी 15,000, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड. दैट्स इट राइट. ये आएंगे. उसके बाद आ गया रिवैल्यूएशन मेथड. रिवैल्यूएशन मेथड का मतलब है जब वो पार्टनर अपनी गुडविल लेके नहीं आता कैश में तो क्या करेंगे हम रिवैल्यूएशन मेथड. सो क्या कहता है रिवैल्यूएशन मेथड? विदाउट रेजिंग द गुडविल एंड विद रेजिंग ऑफ गुडविल. विदाउट रेजिंग द गुडविल, विदाउट रेजिंग द गुडविल हम क्या करेंगे नया पार्टनर डू नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो फॉलोइंग एंट्री आ जाएगी. अब आप अगर कैश नहीं लेके आए हो तो मेरे को आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ड्यू करना पड़ेगा. सो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो भी आपका कैपिटल अकाउंट है उसमें मेरे को ड्यू करना पड़ेगा. और जितनी अमाउंट मैंने ड्यू की है ना वो उसी तरह गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जब आपने गुडविल रेज नहीं की है इस तरह से क्वेश्चन करते हैं आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट. सो वो कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स व्हिच एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी. गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000. सी ब्रिंग्स इन 16,000 एज कैपिटल. नो अमाउंट फॉर गुडविल. पास दी जनरल एंट्री. सो सी अपनी कैपिटल लेके आया. सो हमने कैपिटल की पहले जनरल एंट्री कर दी. कैश टू सीज कैपिटल 16,000 16,000. अब गुडविल ऑफ द फर्म क्या है 30,000. उसका शेयर है 1/5. सो विच मीन्स सी का शेयर 6,000 होना चाहिए. 6,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे. अगर उसकी वैल्यू कुछ नहीं दी हुई तो हमें ओल्ड रेशो दी हुई है इस केस पे 3:2. तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे. अगर हमें कुछ भी ना दिया होता तो इक्वल रेशो में करते. सो इसकी बाय चांस सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल आ रही है. दैट इज बाय 3,000. A and B are partner sharing profits and losses equally. They admit C and new partner in the new ratio. They admit C and new ratio of ABC is this. So equally पहले 1/2 कर रहे थे. अब न्यू शेयर आ गया. C is unable to bring anything for goodwill. 25,000 कैपिटल लेके आए. फर्म की गुडविल 18,000 है. सो नया रेशो नए पार्टनर का कितना है 4 3 7 और 2 9 2/9. 2/9 इसका शेयर है 18,000 इंटू 2/9. सो उतनी गुडविल बन जाएगी. सो वो सबसे पहले कैश लेके आया 25,000. सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 25,000. गुडविल टोटल फर्म की 18,000. सो 9,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया जो हमने रेज की है गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की. अब ए कैपिटल बीज कैपिटल सीज कैपिटल टू गुडविल. सो 8,000 6,000 4,000 तीनों विड्रॉ कर लेंगे. तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. राइट ऑफ हो जाएगी गुडविल राइट क्योंकि हमने अकाउंट रेज किया. Let's understand the next one. A and B are partners sharing profits and losses equally. They admit C and new ratio of 4:3. C is unable to bring anything. So वही क्वेश्चन चल रहा है अभी. With raising goodwill and subsequently written off. So 25,000 18 9 9 8 6 4 और ये 18,000. So हमने subsequently इसको write off कर दिया. Clear?
Next is when the goodwill is already appearing in the books. If there is any goodwill that is already appearing in the books, it has to write off. So ये 6,000 है ना, जो already books में है उसको write off करना है, which means partners capital account में, ledger में, partners capital account में debit side पे आ जाएगा. So A is capital, B is capital to goodwill account. राइट जो भी रेशो हमें दी होगी उसमें. प्रीमियम कम रिवैल्यूएशन मेथड. सो व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कुछ शेयर वो कैश में लेके आया, बाकी शेयर हमें कैपिटल अकाउंट से रेज करना पड़ेगा. सो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट. प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो क्योंकि हमें उसके कैपिटल अकाउंट से रेज करनी है जो बैलेंस गुडविल है, इसलिए हमने उसका कैपिटल अकाउंट से रेज किया इस केस में. एक क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंड करते हैं. सो वो कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2. सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर. सी 20,000 अपनी शेयर ऑफ गुडविल लेके आया, शेयर ऑफ कैपिटल लेके आया. सो कैश टू सीज कैपिटल 20,000 आ गया. सी ब्रिंग्स ओनली 2,000 आउट ऑफ हिज गुडविल ऑफ 6,000. 6,000 में से 2,000 गुडविल लेके आया. सो कैश टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट. So 22,000, 20,000, 2,000. Premium for goodwill account debit, C's current account debit to A's capital to B's capital. So premium for goodwill account debit, C's current account to A's capital to B's capital account. इसको हमने क्या किया, ट्रांसफरिंग शेयर ऑफ गुडविल न्यू पार्टनर का जो था टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओल्ड रेशो में अज्यूमिंग टू बी सेक्रीफाइसिंग रेशो सेम है इसलिए. अब देखो इस केस में ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. सी एडमिटेड एज न्यू पार्टनर. सी विल ब्रिंग इन 20,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट. सी ब्रिंग्स ओनली 2,000, राइट, ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल. अब देखो उस केस में क्या था, कैश अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000, 22,000, 20,000, 2,000. अब प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000 तो आ चुकी है, 4,000 उसके कैपिटल अकाउंट में से जाएगी या करंट अकाउंट में से जाएगी. सो सी के करंट अकाउंट से एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट. सो ट्रांसफरिंग द गुडविल फ्रॉम न्यू शेयर न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओल्ड रेशियो assumed to be sacrificing ratio. When partners admit and some existing partners may gain. जब नया पार्टनर एडमिट होता है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि जो कुछ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ना वो गेन होता है उनको एडिशन टू हिज एग्जिस्टिंग शेयर, और सेक्रीफाइस करे रिडक्शन इन हिज एग्जिस्टिंग शेयर. सो गेन भी हो सकता है, सेक्रीफाइस भी हो सकता है. इस केस में क्या होगा, जो नया पार्टनर आएगा वो अपनी गुडविल लेके आएगा जिस पार्टनर का गेन हुआ. हमने जब गुडविल वाली एंट्रीज कर रहे थे तो हमने फर्स्ट एंट्री में देखा था ना, फर्स्ट स्लाइड पे, कि हमने प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ साथ जो गेनिंग पार्टनर है उससे भी गुडविल लेके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दी थी. सो इस केस में हम गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करेंगे. सो गेन, दिस पर्सन इज गेनिंग, नो दिस पर्सन इज सेक्रीफाइसिंग. फॉर बी इज कंसर्न, यस माइनस आ गया ना, सेक्रीफाइस निकाल रहे थे माइनस आ गया तो वो गेन कर रहा है बंदा. अब ये 4/30 शेयर ये बंदा भी अपना शेयर देगा. सो टोटल गुडविल कितनी है 20,000 इंटू 6/1 विच इज़ 1,20,000 टोटल गुडविल है, राइट. सो 1,20,000 में से ए का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, ए का शेयर ऑफ गुडविल होगा 1,20,000 इंटू 9/30 जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है. ओके, सो 36,000 सेक्रीफाइस का. बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा 1,20,000 इंटू 4/30, सो विच इज़ 16,000 फॉर द गेन दैट ही इज मेकिंग. सो अब होगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल बीज कैपिटल अकाउंट जो उसका गेनिंग वाला 1,20,000 इंटू 4/30, और सारा का सारा पैसा किसको जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट को. ये वाला 4/30 की मैं बात कर रहा था, 4/30 जो इस बंदे ने सेक्रीफाइस, जो इस बंदे ने गेन किया, सॉरी बी ने गेन किया, राइट. 16,000. सो ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जाएंगे. 20,000, 16,000, 36,000 विल गो टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स. HR Care partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. They admit G as a partner for 1/7 share in the profits. New ratio 2:2:1. G brings 3 lakh for capital, 45,000 for new share of goodwill. Sacrificing ratio पहले हम कैलकुलेट करेंगे. अगर किसी भी पार्टनर ने गेन किया हुआ तो वो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को पैसा देगा. सो सेक्रीफाइस, दिस इज गेन, K is gaining,
सो टोटल गुडविल कितनी होगी 45,000 इंटू 7/1, रिवर्स कर दिया ना हमने, और 2 2 4 2 6 और एक 7, सो 45,000 वो लेके आए, 7/1 3,15,000 हो गया। एच का शेयर हो गया 3/15 इंटू 9/42 जो उसने सेक्रीफाइस किया है, 67,500। आर का शेयर हो गया 15,000 और के ने गेन किया है, सो 37,500 ऊपर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू जीज कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल एम कैपिटल अकाउंट टू एच टू आर, सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। नेक्स्ट इज हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या होती है? समटाइम द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इन सच ए सिचुएशन गुडविल हैज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। एक कैलकुलेट करते हैं। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, ABC आर पार्टनर्स विद द कैपिटल इतना इतना 25,000 15,000, they admitted C as a partner with 1/4 share in the profit. C brings in 18,000 as capital. So 18,000 into 4/1, so gross 72,000 आ गया। 72,000 में से 25 and 15 माइनस कर दो एंड 18 C का माइनस कर दो, बैलेंस इज द गुडविल। 58,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म। अब उसका शेयर 1/4, ओके 58,000 तो इन तीनों का टोटल है, सो बैलेंस 14,000 विल बी गुडविल ऑफ द फर्म। अब हम क्या करेंगे, उसका शेयर निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोटल गुडविल का 1/6, सो ए का शेयर इज 1/14 इंटू 1/4 3,500 और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जिस बंदे ने सेक्रीफाइस किया। ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 1:1 में कर रहे हैं, तो 1750 इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ सब्सिक्वेंटली, आपने रेज की फिर आपने राइट ऑफ भी कर दी। सो गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, सो गुडविल रिटर्न ऑफ, यानी कि डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ गया, तो इसका मतलब आपने उसको राइट ऑफ कर दिया। ऑलवेज फर्स्ट कैलकुलेट द न्यू रेशियो तब आएगा, राइट। दैट्स इट ऑन द गुडविल पार्ट ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर, राइट। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, टेक केयर, गुड बाय।